नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस से 71 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,09,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के कहर से 10,76,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 3,74,00,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 संक्रमण के शिकार हुए हैं। दुनिया भर के देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत समेत कई देशों में तेजी से वैक्सीन का काम भी चल रहा है। लाखों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि किसी वैक्सीन को अब तक ग्लोबल अप्रूवल नहीं मिला है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्रोत से वैक्सीन उपलब्ध होंगी। We are expecting that early next year we should have vaccine in the country from maybe more than one source, and our expert groups are already formulating and devising strategies to plan out how do we roll out the distribution of the vaccines in the country. Who do we give the vaccine first, and then of course we are strengthening the cold chain facilities and all those things. You will come to know about all this in the detailed presentation that will be made by Dr. V.K. Paul. So we are hoping, the only challenge that we have right now, for which I would like to have everybody's cooperation, for which our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has also given a clarion call, is to create and to build up a Jan Andolan in the country, because we have to ensure that in the coming winters as well as during the coming festive season, we are able to convince our people to follow the basic precautions very diligently, and that is again the use of masks worn in a proper manner, hand and respiratory hygiene, and of course maintaining that 2 गज की दूरी, the physical distance that is required, and avoiding these gatherings as far as possible. इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकार ने भारत में कोरोना वायरस के टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की खातिर टीके के आपातकालीन प्रयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों की जरूरत होगी। आंकड़ों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। इससे पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन जनवरी 2021 तक भारत में आने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि खुराक की प्रारंभिक उपलब्धता पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।